Hello my dear students of class 11th, welcome to all of you in my YouTube channel Smart AK Academy। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये जो है हुंड ने एक नियम दिया बेटा कि जो है किसी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करें, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कैसे हमारा फिल होगा। ठीक है, जैसे मान लो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में कितने डी सबसेल है, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, और 5 ऑर्बिटल में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अगर मान लो आपका जो है डी ऑर्बिटल में 7 ही इलेक्ट्रॉनों को आपको कहा जाए भरने के लिए, तो आप उसको कैसे भरेंगे। ठीक है, ये अच्छा ही इलेक्ट्रॉन कहा जाए भरने के लिए, तो आप कैसे भरेंगे। तो इस बात को हुंड ने बताया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इनके रूल के अनुसार, when electron are filled in degenerated orbital of a subcell, pairing start when each degenerated orbital is filled with an electron. Before pairing, all the electrons filled have same spin because in this state they attain least possible energy। ठीक है, यानी जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक करके इंटर करते हैं, फिर उसके बाद पेयर होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी पहले जो है डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हैं, तो पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। यानी तब जो है फिर से शुरू से एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन अब होना शुरू होंगे। ठीक है, इस अवस्था में जो होती है स्टेबिलिटी वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो यही कारण है सबसे पहले वो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक ही स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी जिस स्पिन में जिस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे। जब सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएंगे तो उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आइए बेटा देख लेते हैं हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वास्तव में है क्या और इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो हुंड के रूल के अनुसार बेटा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किसी सबसेल के डीजनरेटेड ऑर्बिटल में किस प्रकार इंटर करते हैं, यह हुंड ने बताया। ठीक है, हुंड कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी डीजनरेटेड ऑर्बिटल में इंटर करेंगे तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल एक वर्ड आया है, तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल होता क्या है। जैसे यहाँ पर पी ऑर्बिटल है, पी सबसेल है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, यस पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, तो इनको हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। वैसे ही डी में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है और पांचों की एनर्जी सेम होती है, तो इन पांचों को हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोल सकते हैं। और यहाँ पर एफ में 7 ऑर्बिटल है और सातों की एनर्जी बेटा सेम होती है, तो इनको भी हम जो है क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेगा। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी डीजनरेटेड ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, यानी पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपका जो पेयरिंग होगा वो स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी आप जो है पहले से पेयरिंग नहीं करेंगे, यानी आप पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ऐसे नहीं फिल करेंगे। फिल कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, उसके बाद आप पेयरिंग करेंगे। वैसे ही डी ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर करता है। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर करेगा, जब फुल हो जाएगा तब आपकी जो पेयरिंग होगी वो स्टार्ट होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट की वो बहुत ही बढ़ जाती है। ठीक है, यानी एनर्जी लीस्ट हो जाती है। अब उसके बाद एफ ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद आपकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी, यानी अगर मान लो किसी में ये एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल में मान लो आपके 10 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी एफ सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप जो है पहले 7 इलेक्ट्रॉन एक सेम स्पिन के फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यानी आपका 10 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल किया जाएगा। ठीक है, आप जो है 2 2 4 2 6, उसके बाद 2 8, उसके बाद 2 10, इस प्रकार आप फिल नहीं करेंगे। ऐसा फिल होने पर उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही घट जाती है, तो
प्रत्येक एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। तो वही पेयरिंग बाद में होगी, पहले जो है सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। ठीक है, ये आपकी क्या थी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब था। ठीक है, तो यही कारण है कि अभी आप लोग पढ़ेंगे कॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपर पढ़ेंगे, क्रोमियम पढ़ेंगे। इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ डिफरेंस होता है। तो इसका रीज़न यही है स्टेबिलिटी के कारण ही यह जो है डिफरेंस होता है। ठीक, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।